क्रोमोसोम के साथ जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, इसका काम यही है कि डीएनए को अरेंज करके क्रोमोसोम के वाला शक्ल इसको दे दे। यानी डीएनए का अरेंजमेंट करना इस तरह कि वो क्रोमोसोम का शेप इख्तियार कर ले। इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली टेंडन और लिगामेंट, ये किसका बना हुआ है? ये इस इलास्टिक प्रोटीन का बना हुआ है। यहाँ पर हम प्रोटीन के फंक्शंस पढ़ेंगे अभी। प्रोटीन के फंक्शन में हम जो है प्रोटीन को जो है हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा फंक्शनल प्रोटीन्स की। हमारे पास जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है ना, उसमें हम जो है 4 जो है प्रोटीन हम उसमें डालेंगे। सबसे पहले मेरे पास जो है इसके अंदर हमारे पास जो है कोलाजिन है, मेरे पास इलास्टिन है, केराटिन है और हिस्टोन है। ये 4 वो प्रोटीन है जो बतौर स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में, हमारे सेल में, हमारे डीएनए में अपना जो है रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ कहाँ पर? मैं कोलाजिन की तरफ आता हूँ। देख ले हमारा जो बोन है, हमारे बोन्स एक बड़े बोन्स होते हैं, ठीक है? अब बोन के हेड पे हमारे पास होता है कार्टिलेज। ये बोन्स और कार्टिलेज का जो बोन मैट्रिक्स हमारे पास, इनके अंदर जो फ्लूइड बन रहा है, इनके अंदर जो इनका जो पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा है, इनके अंदर जो फ्लूइड मौजूद है, उस ये सारा किसका काम है? ये हमारे पास कोलाजिन प्रोटीन का काम। यानी मैं आपके सामने यहाँ पर एक बोन को ड्रा करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक बोन है, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? एक बोन है। अब इस बोन के अंदर ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हार्ड बोन है। ये हमारे पास क्या? हार्ड बोन। लेकिन इस हार्ड बोन के हेड पर यहाँ पर मौजूद है क्या? यहाँ पर ये मौजूद है कार्टिलेज। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है? हमारे पास ये हमारे पास है कार्टिलेज। ये हमारे पास क्या है? कार्टिलेज। ये हमारे पास कार्टिलेज मौजूद है। ये हमारे पास क्या है? हार्ड बोन है। अब हमारे पास बोन के जो अंदर जो फ्लूइड है, जो मैट्रिक्स है, या कार्टिलेज के अंदर जो बोन मैट्रिक्स है, ये सारा बनाना किसका काम है? इस कोलाजन प्रोटीन का काम। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैं कहता हूँ बोन एंड, मैं दो चीजें लिखूंगा, बोन एंड कार्टिलेज मैट्रिक्स। कार्टिलेज मैट्रिक्स मैं यहाँ पर लिखूंगा आपके सामने, ठीक है? ये हमारे पास हो गया इसका फंक्शन। अब मैं केराटिन की तरफ आता हूँ। देखिए हमारे नाखून, हमारे बाल, ठीक है? अब आप किसी बकरी के आप देख ले, सींग जो होते हैं, सींग हमारे पास, उसके पाँव के जो नाखून है, ये सारे जो चीजें हैं, ये कौन बनाता है? ये हमारे पास केराटिन प्रोटीन का काम। यानी क्या मैं क्या कहता हूँ? मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपके सामने लिखूंगा। हमारे बाल जो है ये किसी का बने हुए हैं? हेयर्स। केराटिन प्रोटीन के बने, आपको पता होना चाहिए। और केराटिन प्रोटीन खुद क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फाइब्रियस प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रियस प्रोटीन है। हमारे हेयर्स, हमारे नाखून, ठीक है? इसी तरह परिंदों के जो फिदर्स होते हैं, जो पर होते हैं, फिदर्स, ठीक है? इसी तरह हमारे पास क्या है? इसके अंदर आप और भी इसमें जो है डाल सकते हैं। इसी तरह हेयर्स, फिदर्स, और इसी तरह आप इसमें जो है बकरियों की जो सींग होते हैं, बकरी के जो सींग होते हैं, जो क्या मैं लिख रहा हूँ, बकरी के जो सींग हमारे पास, ये सारे जो है ये किसके आते हैं? केराटिन के अंदर आते हैं। और ये खुद कौन सा स्ट्रक्चर है? मैंने आपको पिछले बताया था फाइब्रियस के हवाले से। फाइब्रियस प्रोटीन है ये। कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रियस प्रोटीन है। फाइब्रियस कौन सा स्ट्रक्चर है हमारे पास? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ये हुआ केराटिन प्रोटीन। इसी तरह हिस्टोन प्रोटीन के हवाले से मैंने बताया था आपको कि हिस्टोन वो प्रोटीन है जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में नहीं है, लेकिन हमारे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है। ये हिस्टोन वही है, मैं अभी आपको बताऊंगा। हिस्टोन कहाँ पर मौजूद है? हमारे क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है। क्या? क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है। अब इस हिस्टोन प्रोटीन का जो है यहाँ पर देख लिया। अब ये जो क्रोमोसोम होता है ना, अब देख लिया यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक क्रोमोसोम है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक क्रोमोसोम है। अब इसके जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स है। इस ये जो क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पर जो क्रोमोसोम के साथ जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, इसका काम यही है कि डीएनए को अरेंज करके क्रोमोसोम के वाला शक्ल इसको दे दे। यानी डीएनए का अरेंजमेंट करना इस तरह कि वो क्रोमोसोम का शेप इख्तियार कर ले। ये वाला जो वाई शेप को जो स्ट्रक्चर इख्तियार करना, ये किसका काम है? ये हिस्टोन का काम है कि वो डीएनए को ये वाला जो है फंक्शन करवा दे। मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ? मैं यहाँ पर लिखूंगा अरेंज द डीएनए, अरेंज द डीएनए, अरेंज द डीएनए फॉर्म क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ये इसका मेन फंक्शन। इसी तरह मैं इलास्टिन प्रोटीन की तरफ आता हूं। ये जो इलास्टिन है हमारे पास, हमारे जो मसल्स में टेंडोन होते हैं, ये जो बाइसेप्स है या ट्राइसेप्स है, या यहाँ पर ये जो टेंडोनस मसल्स है, दूसरे मसल्स है, इन मसल के अंदर जो टेंडोन होते हैं जो बोन और मसल को कनेक्ट करते हैं, या लिगामेंट्स जो बोन टू बोन कनेक्शन करते हैं, इन सब का बनाना, इन सब का जो ये जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, वो किसका है? वो इलास्टिन प्रोटीन का है। मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ? मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ यहाँ पर इलास्टिन प्रोटीन के हवाले से। इलास्टिन प्रोटीन, इलास्टिन हमारे पास भी क्या है? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। इलास्टिन प्रोटीन क्या है? मैंने कहा हमारे टेंडोन्स हमारे पास जो है,
टेंडोन्स, टेंडोन्स कौन है? जो बोन टू मसल कनेक्शन करते हैं, बोन टू मसल कनेक्शन, बोन टू मसल कनेक्शन के लिए बात। और हमारे पास जो लिगामेंट्स है, हमारे लिगामेंट्स, लिगामेंट्स हमारे जो है, लिगामेंट्स कौन से हमारे जो बोन टू बोन कनेक्शन करते हैं, बोन टू बोन कनेक्शन, ये दोनों, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली टेंडन और लिगामेंट का, ये किसका बना हुआ है? ये इस इलास्टिन प्रोटीन का बना हुआ है। अच्छा, तो हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन की हम अभी बात करेंगे। हमने पिछले में जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात की, हम अभी जो है फंक्शनल प्रोटीन की बात करेंगे। यहाँ पर फंक्शनल प्रोटीन में सबसे पहले जो लिखूंगा वो मैं लिखूंगा बतौर एंजाइम्स की मैं आपका बात करूंगा कि प्रोटीन बतौर एंजाइम जो किरदार अदा करते हैं आपके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। हमारे पास जितने भी एंजाइम्स हमारे पास, ये किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं, सिवाय एक एंजाइम की जिसका नाम है रिबोजाइम, वो रिबोसोमल आरएनए से बना है, वो जो है प्रोटीन से नहीं बना है। इसके अलावा हमारे बॉडी में जितने भी हमारे पास क्या है, जो प्रोटीन जो एंजाइम्स है ना, वो सारे प्रोटीन से बने हुए हैं। आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है? एंजाइम्स किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए। और ये एंजाइम का कौन सा रोल है? यहाँ पर जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये कौन सा रोल है? ये हमारे पास है फंक्शनल रोल। एंजाइम का कौन सा रोल है? फंक्शनल रोल। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास हार्मोन्स है, ठीक है? हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स है जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को जो है मेंटेन करते हैं, चाहे वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हो, चाहे हमारे बॉडी में जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, ठीक है? इसी तरह हमारे बॉडी में जो जितने भी हार्मोन्स है, डाइजेस्टिवली हो या कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की हो, ये सारे जो हार्मोन्स है, ये क्या है नेचर में हमारे पास? ये हमारे पास जो है प्रोटीन इन नेचर है। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? हार्मोन्स हमारे पास बॉडी में जो है, हार्मोन्स क्या है? प्रोटीन्स हमारे पास। चाहे वो कौन कौन से काम करते हैं हमारे बॉडी में? कैल्शियम की बैलेंसिंग करते हैं। इसी तरह मैं लिखता हूँ गैस्ट्रिन हार्मोन की लिखता हूँ मैं, ठीक है? गैस्ट्रिन हार्मोन हमारे हमारे कहाँ पर मौजूद है? गैस्ट्रिन हमारे स्टमक के अंदर मौजूद है, ठीक है? इसी तरह हमारे बॉडी में सिक्रेटिन है। अब ये जो हार्मोन्स है हमारे बॉडी में, इनका जो फंक्शन है स्पेसिफिकली, ये जो हार्मोन इनका जो नेचर है वो क्या है? वो प्रोटीन का। और प्रोटीन यहाँ पर कौन सा रोल प्ले कर रहा है? फंक्शनल रोल। अगले आगे आप देखिए, यहाँ पर मेरे पास, मैं आगे एंटीबॉडी की बात करता हूँ। एंटीबॉडी, हमारे बॉडी में जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम हमारे बॉडी जिसकी जो है जिसको हिफाजत जो करना है ना हमारी बॉडी की, हमारे बॉडी में कोई डिजीज ना आ जाए, ये सारा जब फंक्शन किसका है? ये हमारे पास प्रोटीन का है। प्रोटीन का कौन सा फॉर्म है? कौन सा फंक्शनल रोल? एंटीबॉडी की फॉर्म में हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम, मैक्रोफेजेस, एंटीबॉडीज, न्यूट्रोफिल्स, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हमारे पास, ये किसके हैं? ये हमारे पास जो है प्रोटीन है। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ कि प्रोटीन का यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है? बतौर डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम हमारे पास, डिफेंस सिस्टम हमारे पास है किसके खिलाफ? अगेंस्ट, अगेंस्ट एंटीजेंस। एंटीजेंस आप कह सकते हैं या पैथोजेंस भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप पैथोजेंस लिखिए, पैथोजेंस। इन दोनों के खिलाफ हमारे पास क्या है? हमारे जिसका जो है एंटीबॉडी का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह आगे मैं एक और भी लिखता हूँ। हमारे पास यहाँ पर हमारे एक प्लांट्स में हमारे पास एक प्रोटीन मौजूद है जिसका नाम है रोबिस्को। अब ये जो रोबिस्को है, प्लांट्स का जो है हमारे पास, देखिए प्लांट्स में जो सबसे एबंडेंट प्रोटीन है वो कौन सा है? रोबिस्को है। ये भी आपने जो है याद रखना है इसको। रोबिस्को हमारे पास जो प्रोटीन है, इसका जो प्लांट में फंक्शन है ना, देखिए प्लांट्स में ये कहाँ पर मौजूद है? प्लांट्स मैं यहाँ पर लिखूंगा अबेंडेंट प्रोटीन है हमारे पास, अबेंडेंट प्रोटीन। प्लांट्स के अंदर जो सबसे एबंडेंट प्रोटीन है, जो प्लांट्स का 16% बनाता है, 16%, 16% हमारे पास प्लांट्स क्या है? ये रोबिस्को है। इसी तरह एनिमल्स के अंदर हमारे पास जो है वो कौन है? एनिमल मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कोलाजन हमारे पास मौजूद है, ठीक है? इसी तरह मैं दूसरे की अगर बात करूं, यहाँ पर मिल्क में हमारे पास जो मौजूद है, मिल्क प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, मिल्क प्रोटीन हमारे पास कौन है? मिल्क में हमारे पास मौजूद है सेजीन। सेजीन वो प्रोटीन हमारे पास जो मिल्क के अंदर, दूध के अंदर मौजूद है, कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या पर मौजूद है? मिल्क के अंदर मौजूद है, मिल्क के अंदर मौजूद है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेजियन। सीजियन प्रोटीन हमारे पास जो है मिल्क मौजूद। इसी तरह अंडे के अंदर जो मौजूद है उसको हम कहते हैं ओवल बीमिन। यहाँ पर मैं कहता हूँ कहाँ पर? एक के अंदर हमारे पास जो मौजूद है, एक के अंदर हमारे पास कौन सा प्रोटीन मौजूद है? ओवल ब्यूमिन, ओवल ब्यूमिन प्रोटीन हमारे पास क्या है? मौजूद है।
इसी तरह हमारे ब्लड में जो प्रोटीन जो मौजूद है, जो हमारे ब्लड में जो है ऑस्मोटिक बैलेंस पैदा कर रहा है, जो हमारे जो ब्लड है वहां पर जो है पानी की जो वाटर लॉस को जो है वो मेंटेन करता है, यानी कि हमारे ब्लड से ना ज्यादा पानी चला जाए ना आ जाए, यानी एक बैलेंसिंग क्रिएट करना, ऑस्मोटिक बैलेंसिंग। ये भी किसका काम है हमारे पास? ये भी प्रोटीन है जिसका नाम हमारे पास क्या है? एल्ब्यूमिन। यहाँ मैं क्या लिखता हूँ? एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है हमारे पास? ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस हमारे पास। ये जो सारे फंक्शन हमारे पास, ये किसके है? हमारे प्रोटीन के ये फंक्शन है। तो ये तो मैंने बताया था स्ट्रक्चरल रोल है, ये प्रोटीन का क्या है? फंक्शनल रोल है। ये सारे प्रोटीन कहाँ पर इनका रोल है? हमारे बॉडी में इनका रोल है। अमीनो एसिड के भी कुछ टाइप्स मैंने आपको बताने हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। मैं सबसे पहले इस टाइप ऑफ अमीनो एसिड को यहाँ पर जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये किसके टाइप्स है हमारे पास? ये हमारे पास है अमाइनो एसिड्स के। अमाइनो एसिड्स के हमारे पास क्या है? टाइप्स है, ठीक है, अमाइनो एसिड के। अगर मैं बेसिक अमाइनो एसिड की बात करूं, तो बेसिक में आपको एक नाम याद रखना है, उसका नाम है लाइसिन अमाइनो एसिड। बेसिक ग्रुप में अगर आपसे कोई एमसीक्यू में पूछा जाए तो आपने क्या लिखना है? लाइसिन अमाइनो एसिड। मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ लाइसिन अमाइनो एसिड, ठीक है। यहाँ पर हो गया लाइसिन अमाइनो एसिड। अगर आपसे कोई पूछे न्यूट्रल अमाइनो एसिड कौन सा है, आपने जवाब देना है ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन सा है, आपको नाम याद रहनी चाहिए, ठीक है। उसमें हमारे पास आता है टायरोसिन, ट्राइप्टोपेन, फेनाइल एलानिन। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। क्या-क्या मैंने बोला? मैंने कहा टायरोसिन, ये तो आपको याद रखना चाहिए। टायरोसिन, और दूसरा हमारे पास क्या है? ट्राइप्टोपेन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसी तरह अल्कोहलिक में अगर आपसे कोई पूछे, आपको सेरिन नाम याद रखना चाहिए। सेरिन को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक नाम याद रखना चाहिए, उसका नाम है सेरिन अमाइनो एसिड। सेरिन अगर ग्रुप है वो हमारे पास क्या है? अल्कोहलिक अमीनो एसिड। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि सल्फर कंटेनिंग कौन सा अमीनो एसिड है, आपको याद नाम रहना ही चाहिए, उसका नाम है हमारे पास सल्फर सिस्टीन अमीनो एसिड, सिस्टीन अमीनो एसिड। अगर आपसे कोई पूछे कि एसिडिक ग्रुप अगर आ जाए वो कौन सा हो सकता है, आपने उसको नाम बताना है एस्पार्टेट का। किसका नाम बताना है? एस्पार्टेट। एस्पार्टेट हमारे पास क्या है? एक एसिडिक ग्रुप है, C++O नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर, ये हमारे पास क्या है? एस्पार्टेट। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास प्रोटीन अमीनो एसिड का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर समझ आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इल्म फैलाने के अमल में हमारा साथ दे। और अगर आपको लेक्चर के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको जो है जरूर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। थैंक्स।